याद करो, पहले दिन मैं भगवान के जन्म के दिन आया तो आपने बोला नहीं दशरथ पुत्र जन्म संकाना मानव ब्रह्मानंद समाना। मैंने पहले दिन बर्दाश्त कर लिया। दूसरे दिन आया तो आपने बोला नहीं मूढ़ कोई अतिशय माना नारी सखावन कर संकाना। अब तीसरे दिन आया फिर आपने बोला हरि हरि निंदा पुण्य गाना होए ब्रह्म गोपाल समाना। तीन दिन इस बात को आपने बोल दिया काना गाना। आपकी किताब में और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तब भैया बाबा ने कहा अरे बालक आप सुनो, काना अर्थात होता क्या है? काना अर्थात होता है कान से सुनना। क्या होता है? अब भैया आपका मन अगर कथा में नहीं है तो मैं कुछ भी सुनाती चला जाऊं, आप सुनने वाले अगर मन आपका कथा में है तब तो आप कथा को समझ पाओगे मेरे भैया। अब क्यों ना बार बार कहते हैं आप यहाँ जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को ही लेके चले आइए और आपका मन ही ना हो तो क्या मन वो लगा पाएंगे? आप क्या नहीं लगा पाएंगे। क्यों? मन अगर आपका स्थिर हो गया मेरे भैया तो पक्का मैं कह रहा हूँ कल्याण होना है। बोले बांके बिहारी लाल की। आज दक्ष प्रजापति अपने अभिमान में है, सबको निमंत्रण दिया है लेकिन अपने पुत्री को ही निमंत्रण नहीं दिया, अपने दामाद को नहीं बुलाया। सभी लोग जा रहे हैं, मैया देख रही हैं, कुछ भी नहीं है। कहाँ जा रही हो आप लोग बहन? तो कह रही है दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। तुमको नहीं जाना अपने पिता की मैया की ओर आ रहा है। ध्यान देना, बिना बुलाए कहीं जाना भी नहीं चाहिए। दो स्थान ऐसे हैं, गुरु का स्थान और अपने मायके, बिना बुलाए भी जा सकती हैं आप। लेकिन उसमें पतियों का परामर्श होना चाहिए। महाराज भगवान नारायण जान ही रहे थे, भोलेनाथ जान रहे थे वही है जो सो राम नरसिंह। आगे मियां आई हैं यज्ञ के पास। दक्ष ने कह दिया था सभी पुत्रियों से कि कोई सती से बोलेगा नहीं। सभी लोग नहीं बोल रही हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरी मैया, आपके संसार के सभी लोग साथ छोड़ सकते हैं लेकिन माँ जब तक जीवित है मायके में तब तक वो आपके साथ छोड़ नहीं सकती। और ध्यान दीजिएगा जब तक माई का अभी तक दुरुस्त है आपका, जब तक आपकी माँ है, और माँ नहीं है तो माई का भी नहीं है। ध्यान देना, बेटियों का माई का तभी तक दुरुस्त रह सकता है जब तो उसकी माँ जीवित है। महाराज सब लोग आए हैं, वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग किया है, बहन लोग बोल नहीं रही हैं। कौन मिला है? सिर्फ एक लोग मिली है। कौन? उमा। सादर भलही मिले एक माता, 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 सादर भलही मिले एक माता। भगन बहुत मुस्काता, भगन बहुत मुस्काता। सादर भलही मिले एक माता, भगिना मिले बहुत मुस्काता। माँ मिली है, माँ को पकड़ के सती बहुत रोई है। यज्ञशाला के पास गई है, जब देखी है सभी देवताओं का आसन लिया गया है और भोलेनाथ का ही आसन नहीं है। मैया क्रोध में आ गई है। यज्ञशाला के कुंड के पास पहुंची है और कुंड के पास पहुंची है, अपने
अस्थि कूद के अपने प्राण को दे देती और इस बात को जब भोलेनाथ सुनते हैं तो क्रोध आता है, बाल तोड़ते इस बाल को भड़कते हैं, तो वीरभद्र प्रकट होते हैं और दक्ष प्रजापति की यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। दक्ष प्रजापति की यज्ञ को विध्वंस करते हैं, दक्ष के सिर को काट देते हैं। बड़ा कमना जिन्हें दक्ष करता है तो बकरी का सिर छोड़ते हैं। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। देखिए सभी देवताओं का अपमान बर्दाश्त है, लेकिन भोलेनाथ का अपमान कोई नहीं बर्दाश्त है। ध्यान देना मेरे मैया, ओ गप्पे वाली मैया, लाल वाली मैया को चुप कराओ, कब से बात कर रही है मैया, कथा नहीं सुन रही है। कथा कैसे आपको समझ में आएगा? एक कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सदन। ऐसी मैया तो बड़ी खतरनाक होती है जो कथा में आके बात करती है। क्षमा चाहते हैं, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक कथा में जिस लक्ष्य के लिए आई है, अच्छा बच्चा विद्यालय जा रहा है, वहां जाने पर अगर अध्ययन नहीं कर रहा है तो विद्यालय जाने से कोई बच्चा निकलता है क्या? आज कुछ लोग इसमें बता रहे होंगे, स्कूल में बस्ता रखकर स्कूल के पीछे पड़े रहे होंगे। हाँ, जब आपने अच्छी अध्ययन नहीं किया तो तकलीफ तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? जीवन भर व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है भैया। अगर विद्यालय में शिक्षा अच्छा ले लिया होता, ज्ञान अच्छा ले लिया होता, तो शायद आज इतना परेशानी, इतना परिश्रम। ध्यान देना मेरे शब्दों पे। एक लेबर व्यक्ति क्या करता है? दिन रात मजदूरी करता है, 300-400 रुपया दिहाड़ी पाता है। वही मजदूरी थोड़ा सा दिमाग लगा लेता है तो उसका 700-800 1000 हो जाता है। और इंजीनियर थोड़ा सा और पढ़ाई करके बड़ा पद पा जाता 10,000 पा जाता है। तो जैसा आप स्कूल में जाके जैसा भाव लगा के आप पढ़ेंगे, जिस पर दिमाग लगा के पढ़ेंगे, उस तरीके का आपको पद मिलेगा। मेरे बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो, माँ के बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, मैं छेड़ भी देता हूँ मैयाओं को, कहीं मैं कथा में अपनी बात नहीं करने देता हूँ। क्यों? हम कहते हैं 100 लोग मेरी कथा को सुनो, 10 लोग सुनो, कि वो 10 सुंदर हो, सुनने वाला हो, श्रोता हो। 1000 की भीड़ लगाने से कोई मतलब नहीं निकलता। 10,000 लोग हो और भगवान के सामने पैर फैला के खड़े हो जाए, फिर ऐसे श्रोताओं का क्या मतलब निकलना है? कथा में आके सो जाए, कथा में